बार महारेला बिहार के ऐतिहासिक मैदान पटना गांधी मैदान में होने जा रहा है, जो आज देश में 58% युवा नौजवानों की संख्या है। और उस युवा नौजवानों को हर एक पार्टी, देश का कोई भी पार्टी हो, वो सभी पार्टी लोग ठगने का काम किया। उनका वोट चाहिए, उनका समय समय पर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेबर मजदूर की तरह, बैंड बाजा और बारात की तरह, फिर उनको रोड पे छोड़ देते हैं। ना उनको उनके रोजगार की समस्या से कोई लेना देना है और ना ही उनके एजुकेशन सिस्टम से लेना देना है। आज बिहार के संदर्भ में बताना चाहूँगा, जो 58% हमारे युवा भाई लोग हैं जो घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता है। और सभी पार्टी लोग, नेता प्रतिपक्ष हो चाहे डबल इंजन की सरकार हो, कोई भी उनके लिए चिंतन मंथन नहीं करते हैं और उनको हमेशा ठग रहे। युवाओं की जो मेन यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में जो देखा जा रहा है, 3 साल का डिग्री 5 साल में दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पीएचडी हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे एमफिल हो, चाहे सारी चीजें हो, उसमें 5 साल, 6 साल, 7 साल का ये सभी विश्वविद्यालयों के ये हालात है। तो अब बिहार वही बिहार था जो कि नालंदा जैसा विश्वविद्यालय, पूरे विश्व से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। ये जो बिहार है, महावीर की धरती, गौतम बुद्ध की धरती, यहाँ पे लोग युवाओं को ठगा जा रहा है। अगर केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार और बिहार का डबल इंजन की सरकार अगर युवाओं के रोजी रोजगार के लिए नहीं सोचती, बिहार के युवाओं के वेलफेयर के लिए नहीं सोच रही है, तो बिहार के 58% युवा इन सरकार के खिलाफ हुंकार भरेगी और अपने हक और अधिकार के लिए, एक नया बिहार बनाने के लिए, खूबसूरत बिहार बनाने के लिए, रोजगार युक्त बिहार बनाने के लिए सभी युवा लोग मिलके चलेंगे, जात धर्म और मजहब से ऊपर उठ करके। क्योंकि आज जितने भी जात धर्म में लोग बटे हुए हैं, जाति की बात करते हैं, मजहब की बात करते हैं, क्या उन जाति मजहब के बेटों को क्या खाना नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, उनके परिवार को भोजन नहीं चाहिए? सभी को चाहिए। इसलिए हम युवा लोगों ने मन बनाया है, बिहार के 58% ने युवा लोग मन बनाया है कि इस बार हम लोग तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन ये जो सत्ता में बैठे हुए निकम्मी सरकार है, उनका सरकार बदलने का हम लोग काम करेंगे। और जिस तरह से जेपी मूवमेंट हुआ था और जेपी में जनों से जनों को तोड़ा गया था, उसी तरह से हम लोग जनों को जनों तोड़ करके और एक सूत्र में बंद करके बिहार को बदलेंगे। जो बिहार में बंद पड़े उद्योग धंधा है, कल कारखाना है, कुटीर उद्योग पे ये हो गया है। आज एक ये उद्योग मंत्री कहते हैं कि हमने बिहार को बहुत उद्योग से लाभान्वित किया है, कुछ नहीं, सब कागजों पे पड़ा हुआ है। आज क्या बेरोजगारी, क्या मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो जिस ओर बिहार जा रही है, ये बिहार के युवा नौजवान आने वाले 2 सालों के बाद, 3 सालों के बाद ये लोग सुसाइड करना शुरू कर देंगे, क्योंकि युवा के सामने कुछ नहीं दिख रहा है। युवा नौजवान बेरोजगार घर बैठे हुए हैं। जी, कुछ दिन पहले आपको आपने आरोप लगाया था कि चिराग पासवान और प्रिंस राज आपको मंच में पे नहीं आने दिए, प्रोग्राम में नहीं आने दिए, उससे आहत होकर के ये रैली तो अब नहीं करवा रहे हैं। देखिए, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट गई है और जिसके कारण आप लोग का ही चैनल ने दिखाया, जिस चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से मुझे सुनने को मिला कि युवाओं, जो उभरते हुए नेता है, युवा नौजवान नेता है, उनकी हत्या कराई जा रही है। तो मैं भी बिहार में कोई महारेला कराने जा रहा था, तो इन लोग को अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण ये लोग, चिराग पासवान हो, चाहे पशुपति पारस हो, चाहे मृणाल पासवान हो, महेश्वर हजारी उपसभापति हो, ये सब लोग एक साजिश रचे थे। उनके रामविलास पासवान जी के दामाद, बोधगया के सविजीत पासवान, ये रवि ज्योति पूर्व विधायक, ये लोग सब लोग एक साजिश रचे थे कि ऐसे ये हुंकार भरने वाले नेता को इसको साइडलाइन करो। तो 6 महीने से मैं दिल्ली में था बॉस, तब मैं आकर के मुख्यमंत्री महोदय को, डीजीपी साहब को, देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्रालय को मैंने लिखित पत्र दिया कि मुझे आशंका है कि ये लोग मेरी हत्या करा सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जेपी मूवमेंट जैसा आप मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तभी युवा की सरकार आएगी और जो बेरोजगारी है वो दूर होगी। जेपी मूवमेंट के बाद के ही काल के ये नेता हैं जो अभी पद पे हैं, क्या बदला जेपी मूवमेंट से? आप देखिए, यही लोग नेता थे जिन्होंने कहा था महारानी को कुर्सी से उतारो, यानी कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा आवाज बने थे, परिवारवाद के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। लेकिन आज यही नेता लोग सबसे बड़ा परिवारवाद बन चुके हैं और परिवारवाद के गोद में बैठ चुके हैं। सामंतवादियों को युवा नौजवानों से कोई मतलब नहीं, उनके दुख दर्द से मतलब परिवार के दुख दर्द से ज्यादा मतलब है उन लोगों को। तो इसलिए ऐसा सरकार नहीं चाहिए, ऐसा नेतृत्व नहीं चाहिए। आज जबरदस्ती थोपा हुआ,
देखिए लोकतंत्र में बाय द पीपुल, वी द पीपुल, फॉर द पीपुल, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता से ताल्लुकात रखने वाले लोग हम लोग हैं। तो कहते हैं जेपी साहब ये सोच कर कि इन लोग को नहीं लाया था, ये लोग लाए थे कि क्या थे ऐसे समाज सेवी लोग नेता आएंगे जो कि बिहार को बदल के रख देंगे। वो जेपी हो चाहे लोहिया हो चाहे और भी यहाँ के अच्छे मुख्यमंत्री रहे, उन लोगों की विजन थी 200 वर्ष आगे ले जाने का बिहार को, देश को, कि ये चाइना, जापान, क्वेटो बनाने का। लेकिन आज लोग कल्पना करते हैं, छला हुआ महसूस कर रहा है यहाँ की जनता। और आपको बता दो, जो आज महंगाई की साहब आलम है, उस महंगाई के आलम में देखिए महंगाई कहाँ चली गई है। पेट्रोल, डीजल, सबसे ज्यादा घर की रसोई गैस। आज बिहार में देखिए बिजली की बिल पे कितनी महालूट हो रही है। मीटर कैसे राजधानी ट्रेन की तरफ भाग रही है, रफ्तार से तेजस ट्रेन की तरफ भाग रही है। तो इस सरकार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। शराबबंदी है यहाँ बिहार में, शराब जहां तहां पकड़े जाते हैं। तो क्या यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, समझ में नहीं आता है। सर, एनडीए सरकार में दलित का बड़ा चेहरा मुकेश सहनी थे, ठीक है। जब उनको सरकार में भागीदारिता की बात पूछा गया तो उन्होंने एक अपना शर्त रख दिया कि 2.5 साल दलित का बेटा रहेगा, 2.5 साल ओबीसी रहेगा। ये क्या बात होगी? नेता का सिर्फ मंशा यही होता है कि कुर्सी उनको मिले, जनहित की बात तो करते ही नहीं है। आप क्या इसको कैसे देखते हैं? देखिए 6 महीने उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन बिहार के विकास में ये कंडीशन नहीं होना चाहिए। पब्लिक डोमेन में आप दलित हो या सवर्ण हो, लेकिन अगर आप नेता हैं तो सबके नेता हैं। जी हाँ जी बिल्कुल। तो 2.5 साल हम बनेंगे मुख्यमंत्री, 2.5 साल तेजस्वी भाई बनेंगे, एक इस तरह का बयान हुआ सर, इसको आप कैसे देखते? देखिए बिहार, हाँ नहीं, बिहार को संचालित करने के लिए आप एक मुख्यमंत्री, जो युवा बिहार सेना का जो मॉडल है, एक मुख्यमंत्री के साथ 3 उप मुख्यमंत्री हो और उसको जोन में बांटा जाए बिहार के डेवलपमेंट के लिए। कोसी रीजन देखिए, कोसी क्षेत्र कितना पिछड़ा हुआ है। इधर आप आरा बक्सर छपरा देखिए कितना पिछड़ा हुआ है, इधर मगध की धरती को देखिए कितना पिछड़ा हुआ है। इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए जो कार्य हैं जी, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? सराहना तो करना ही चाहिए। डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं आपकी नजर? देखिए एक मुख्यमंत्री साहब थे जिन्होंने कहा था कि हेमा मालिनी के गाल से भी हम सुंदर रोड बनाएंगे, लेकिन ओमपुरी के गाल से भी सुंदर नहीं बन पाया। लेकिन हाँ, इस सरकार में हेमा मालिनी जैसा तो रोड बन गया, हेमा मालिनी के गाल जैसा रोड बन गया, लेकिन जो यहाँ के युवा नौजवानों को रोजगार चाहिए, जो उनके मुख्यभूत जो समस्याएं हैं, उस मुख्य समस्याओं से मुंह मोड़ लिया है सरकार। तो अगर वो मुंह मोड़ चुके हैं तो वो भी अटेंशन कराना हम युवाओं का काम है। और सभी युवा इस युवा बिहार सेना मंच पे बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं और वो लोग एक साथ हो रहे हैं। और आपको बता दूं कि बिहार का बदलाव, बिहार का विकास इन युवाओं के हाथ ही है। और वो जब सरकार नहीं बदल रही है, सरकार अगर उन्नत बिहार नहीं बना रहे हैं, तो क्या रोजगार युक्त बिहार नहीं बना रहे हैं, तो हम युवा लोग ही मिलकर के उन्नत और रोजगार युक्त बिहार बनाएंगे। जो यहाँ पे बंद पड़े फैक्ट्री है, उद्योग धंधा है, कल कारखाना है, वो उसको चालू करवाने का भी हम लोग के पास विजन है। एक क्वेश्चन है लास्ट जी, आपको नहीं लगा था कि समाज के जो सबसे निचले पैदान पे रह रहे लोग हैं उनको सरकार ठगने का काम किया, शिक्षा का स्तर चौपट करके, ताकि उनकी 2 जनरेशन और बेवकूफ रहे? इस संदर्भ में मैं ये इतना ही कहना चाहूँगा कि जब से आज़ादी के बाद से, जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था आया, चुनावी प्रक्रिया आई, सरकार बनी, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने लोग, उसमें क्या हुआ कि जितनी भी योजना बनाया लोगों ने बने, वो अंतिम पौधान वाले लोगों के लिए ही योजना बनी। लेकिन इस देश के एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा कि मैं 100 रुपया भेजता हूं, वहां 10 रुपया भी नहीं मिलता, मुश्किल से मिलता है। तो जब ये यहाँ पे देश में ये हालात है, और पहले के लोगों ने जो शिक्षा व्यवस्था का जो आलम था, पहले के लोग सिर्फ भात और मार देते थे, अब थोड़ा सा कहते हैं कि नमक भी ले लो उसमें। तो ये है ये समाजवादी नेता लोग, और जो बिहार के विकास की तरफ फोकस नहीं डाल करके अपने परिवार और अपने उसमें लगे हो। जी हाँ राजकुमार जी, आप अति पिछड़ा के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। देखी जा रही तो अति पिछड़ा के नाम पे जितने भी राजनीति करने वाले नेता हैं, चाहे मुकेश सहनी हो, जीतन राम मांझी हो, या अन्य कई चिराग पासवान हो, पशुपति वाह, सब अपनी निजी समस्याओं से परेशान है इन दिनों में। एक दूसरे पे आरोप लगाने में, कोई हार की खुशी मनाने में, तो विभिन्न प्रकार से अपने में व्यस्त है। आपको लगता है कि आप समाज के लिए या प्रदेश के लिए कुछ कर पाएंगे? देखिए, जिस नेता में, जिस व्यक्ति में
त्याग की भावना नहीं होगी, वो कभी भी अपने राज्य क्या, प्रांत क्या, देश क्या, अपना घर का भी सही ढंग से संचालन नहीं कर सकता है और घर को भी ठीक से नहीं दे सकता कई है। चेहरे हैं महादलित नेता के नाम पे। देखिए, दलित और महादलित में हम और आप बांट रहे हैं साहब। खून काटिए एक भूमियार समाज से, और मैं पासवान हूँ, दलित हूँ, मेरा खून काटिए। अगर दोनों में फर्क पड़ जाए तो आप जो कहिएगा सो। लेकिन यहाँ पे दलित महादलित, दलित प्रकोष्ठ तो वो प्रकोष्ठ, क्या तमाशा बना दिया साहब। यही था ना, क्या होता है, नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ पे पूरे विश्व के लोग पढ़ने आते थे, अब दूसरे प्रांत में जाते हैं कोटा में पढ़ने। ये शर्म की बात है ना। आप राम को मानते हैं क्या? जीतन मांझी के बयान पे पूछ रहा हूँ। देखिए, कहीं न कहीं ये आस्था का ये है, धर्म का है, और लोग मान रहे हैं जब राम का, तो हम भी मान रहे हैं राम को। राम है तो राम को मानना पड़ेगा, समझे। अगर अल्लाह है, मस्जिद में नमाज पढ़ा जाता है, तो वहां भी माथा टेकना होगा। जीतन मांझी ने मांग की है कि जुलूस पे रोक लगाया जाए। देखिए जी, कुछ जी, उनका कहना है कि महारेला सारे का क्या स्वरूप होगा? आप जो ये महारेला कर रहे हैं, जी। इसका क्या स्वरूप होगा? ये अग्रेसिव होगा या शांति प्रिय तरीके से? देखिए, हमारा कोई भी कार्यक्रम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं, और हम नहीं चाहेंगे कि के जो देशद्रोही और राजद्रोही बातें ना हो। एक मैं वैसा, मतलब कि बगिया का फूल वही सुहावना लगता है जिस बगिया में हर एक तरह का फूल खिले। तो कभी भी हम लोग, हाँ, मेरा पार्टी का नाम युवा बिहार सेना है, युवा हुंकार महारेला कराने जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दंगा नहीं। प्रखरता से रखेंगे ना सरकार के पास? प्रखरता से रखेंगे, मुखरता से रखेंगे, और एक कदम भी पीछे नहीं डरेंगे। जेल भी जाना पड़े युवाओं के हक अधिकार के लिए तो हम जेल भी जाने को तैयार हैं। कितने लोग जुटने की संभावना? जो जेपी का, जो 74 में जेपी मूवमेंट हुआ था और गांधी मैदान में जगह नहीं मिला था, तो गांधी मैदान का 4 गुना आप समझ लीजिए कि पूरा पटना जाम रहेगा। मतलब अब ये आपके पास विकल्प बचा है? आपको बताता हूँ कि एकमात्र विकल्प महारेला ही अपने हक और अधिकार को लेके चलने का और साथ चलने का। और हमारे साथ बैठे हुए ये युवा हुंकार महारेला के राष्ट्रीय संयोजक नीतीश कुमार जी। नीतीश जी, आपके लिए प्रश्न है। आप इस महारेला को मतलब ऑपरेट कर रहे हैं जी, आपको क्या लगता है, इससे पहले भी रैलियां लोग निकालते हैं, रैलियां आती हैं चली जाती हैं, भीड़ लगती है, ये रैली किस तरीके से अलग होगी और रैलियों से? देखिए, ये रैली मुख्य रूप से जो हमारा युवा पीढ़ी है आज कहीं न कहीं दिशा से भ्रमित हो रहा है। हर राजनीतिक दल कहीं न कहीं ठगा जा रहा है, हम लोग को ठगा जाता है। जब चुनाव आती है तो हमारी बात की जाती है, युवाओं की बात करते हो, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष है। जब बिहार विधानसभा चुनाव था 10 लाख 19 लाख के रोजगार की बात की जाती थी। आज चुनाव खत्म हो गया, न तो विपक्ष का मतलब है न सत्ता पक्ष का मतलब है। अगर जब विपक्ष का नेता कहते हैं कि हम युवा के हितैषी है, तो हम पूछना चाहते हैं कि युवा के हितैषी है तो युवा के आज चुनाव खत्म हो गया, हमारी समस्या को लेकर रोड पर क्यों नहीं आ रही है? आज भर्ती प्रक्रिया इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि जो बीपीएससी के एग्जाम है, अगर सरकार जाँच करवा ले तो 50% बीपीएससी में घोटाला है, लेकिन सरकार तो मोड़ ले रही है। विपक्ष को कोई मतलब नहीं है। मेरा मांग करना है कि जो भी भर्ती प्रक्रिया बिहार में निकले, एक निर्धारित समय मापदंड दिया जाए कि नन गस्टेड कोड हो, उसको 6 महीना से साल भर के अंतराल में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ले। क्योंकि जो भी पटना में आके पढ़ते हैं, गरीब का बच्चा पढ़ते हैं, उनके माँ बाप कितना कष्ट करके पटना में भेजते हैं, 3 बाय 4 बाय 5 बार के रूम में रहते हैं, 2000 4000 5000 रूम रेंट देना पड़ता है, बहुत कष्ट करके यहाँ बोले कि बीपीएससी की परीक्षा में घोटाला है, किस आधार पे आप ऐसा कर रहे हैं? पूरा जग जाहिर है, इसको जांच करवा ले। हम तो कहते हैं सीबीआई जांच करवाए। सरकार का हर, आज देखें इसके पहले साल भर पहले आया था कि बीपीएससी के इंटरव्यू में उसका मेंबर है जो मांग रहे, फोन का वीडियो वायरल हुआ, निगरानी बैठा, टीम बैठा, जांच नहीं हुआ, सब जीपापोटी हुआ। सरकार के अंगरक्षक में हो रहा है ना, विपक्ष को भी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो भी मालदार है सरकार में कहीं न कहीं घोटाला किए हुए, उनको डर लगता है कि हम कुछ आवाज उठाएंगे तो हमको जेल हो जाएगा। हम लोग ना किसी सत्ता के दलाली करते हैं, ना हम लोग किसी युवा को मतलब अपने फेवर में इसलिए नहीं लाना चाहते कि हम लोग को नेता बनना है। आप भी आवाज उठा रहे हो, सकता है आपको भी जेल हो जाए। आपकी तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले हैं, संघर्ष के रास्ते चुनने वाले हैं। एक तकनीकी प्रश्न है, 58% जो आपने बोला कि युवा इसमें भाग लेंगे, 42% क्यों नहीं भाग लेंगे? भारत के अंदर बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां युवाओं की आबादी 58% है।
और ये सबसे युवा वाला राज्य है। जिस राज्य का युवा राज्य दिग्भ्रमित होंगे वो राज्य का विकसित होना संभव नहीं है, क्योंकि आने वाला भविष्य हम युवाओं के कंधे पर है और इसको हम लोग का एक फर्ज बनता है कि इस राज्य को विकसित बनाने के लिए हम लोग का एक दायित्व है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि शिक्षा का हद तक किस तरह से गुणवत्ता सिस्टम की बात ये की बाहर जाती है। का समय क्या होगा? अक्टूबर नवंबर के बीच में होगी। समय तिथि मीडिया के माध्यम से हम लोग घोषित करेंगे। अंतिम में यह है कि यहाँ का युवा नौजवान जितने बड़े पैमाना पे दूसरे प्रदेश में पलायन करते हैं, उस पलायन को रोकना हम लोग की जिम्मेवारी है। जब युवा बिहार सेना की सरकार बनेगी, एक भी बेटा बेटियों को इस बिहार से बाहर नहीं जाने देंगे, एक भी इंजीनियर डॉक्टर को बिहार से बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि स्किल जो हमारे टेक्निकल पर्सन लोग हैं, जो बड़ा दिमाग है, सब वो लोग बिहार से बाहर है। इसलिए बिहार का विकास नहीं हो पाता है। यानी कि उन लोग को, वो लोग जो पढ़ाई किए टेक्निकली, जितने पीएचडी किया, रिसर्च किया, उन लोग को अवसर का विकास नहीं हुआ, अवसर ही नहीं मिला, उनका विकास क्या होगा? तो आज उसका एडवांटेज दूसरे प्रदेश लोग उठा रहे हैं। तो इसलिए उन लोग को यहीं पे रखेंगे और उनकी स्किल को फायदा उठाते हुए बिहार की डेवलपमेंट होगी। थैंक यू।